सो हाय एवरीवन। सो वेलकम टू दिल से कोडी। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम आज की ये है कि मेरे पास ये एक मॉड्यूल है, एक एपीआई है। सपोज इसमें ये जेसन डेटा आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो इस जेसन को, जैसे स्टेट्स है, आईडीज, टाइप, कैपिटल, कोड, नेम, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है, मतलब ये एपीआई है बेसिकली, जहाँ गेट एपीआई जब जिसमें मुझे ये डेटा मिल रहा है। अब सपोज मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अब मुझे एक कोड लिखना है जिसके मतलब जिसका टाइप यूनियन टेरिटरी हो, उसके मुझे डिस्ट्रिक्ट निकालने हैं इनमें से। देख रहे हो, जैसे यूनियन टेरिटरी, जैसे ये तो स्टेट है, तो ये भी स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसका इसका ये चंडीगढ़ निकालना है। तो सारे मुझे डिस्ट्रिक्ट्स निकालने हैं, मतलब एपीआई में। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये स्प्रिंग बूट एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे स्प्रिंग बूट में सेटअप करना है, कैसे एपीआई बनाते हैं। तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये देख लेना मेरे और ट्यूटोरियल्स में। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सर्विस बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैं बना लेता हूँ पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है। सपोज मैं एक सर्विस बना रहा हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ गेट स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने रख दी, और इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन बनाऊंगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वो यूज़ कर लेते हैं, ओवर राइट, ठीक। तो सबसे पहले बनाते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ लिखना, कैसे कैसे लॉजिक बिल्डअप करना है। तो कैसे हम उस एक मॉड्यूल को कॉल करेंगे, तो कैसे इस एपीआई को कॉल करेंगे और कैसे आउटपुट को बनाएंगे, ठीक है। सो इसको एंड तक देखना इस वीडियो को, तो क्लियर हो जाएगा। और इसमें हम डेटा निकालेंगे थ्रू जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा, पहले ये बना देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा, सबसे पहले मैं रेस्ट टेम्पलेट बनाऊंगा यहाँ पर, रेस्ट। ये भी मैं बता दूंगा कॉल कैसे करते हैं, बट अभी हम रेस्ट टेम्पलेट ले लेते हैं, ठीक है। रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है, रेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। हम क्या करेंगे, पहले बना लेंगे रेस्ट टेम्पलेट, पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। रेस्ट डॉट एक्सचेंज यूआरएल यहाँ से उठा लो, ठीक है। ये मॉड्यूल है जिसको मुझे कॉल करना है, और बेसिकली इसमें से मुझे टाइप, जिसका टाइप यूनियन टेरिटरी हो, वो सारे एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट करके और आउटपुट मतलब एपीआई में कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यूआरएल ले लिया। ये तो सबको आता ही होगा रेस्ट टेम्पलेट, नहीं आता है तो मेरे को बता देना कमेंट में, नहीं तो और भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। तो ये गेट मेथड है, तो गेट ले लिया मैंने, ठीक है। पोस्ट मेथड होगा तो पोस्ट ले लेना। अब मेरे पास यहाँ पर वो है नहीं हेडर्स, तो मैं क्या करूँगा, नल पास कर दूँगा, ठीक है। और अब मुझे पता नहीं है कि, अब देखो मुझे इसमें से डेटा निकालना, तो टाइप क्या दूंगा मैं, मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से यूनियन टेरिटरीज वाले निकालने हैं, मतलब अब लेकिन जो मुझे डेटा चाहिए वो कंप्लीट मुझे पूरी जेसन ही चाहिए होगी अपने अकॉर्डिंग पास। तो मैं किसी भी मॉडल क्लास को नहीं बनाता हूँ, मतलब मॉडल क्लास किसी भी एंटिटी को क्लास को नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज, अब तो ये बन गया हमारा, अब ठीक है। अब हम एक इफ ले लेते हैं कि सपोज अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई तो ही हम उसमें से डेटा निकालें, ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट गेट स्टेटस, स्टेटस कोड ले लो, डॉट इज टू, जिसका 200
रिस्पॉन्स कोड हो वही अंदर आए, ठीक है। और जिसका नल नॉट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स बॉडी रहे, ठीक है, जिसकी बॉडी नल ना है, ठीक है। तो हम सारा लॉजिक इसके अंदर लिखेंगे, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि एक्सेप्शन नहीं आएगी हमारे कोड में। बेसिकली जिसका जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है वही, उसी से हमें डेटा निकालना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो रिस्पॉन्स एंटिटी इज इक्वल टू न्यू। अब हम क्या करते हैं, पहले हम लोग बॉडी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स एंटिटी में डॉट गेट बॉडी, ठीक है, बॉडी निकल गई। हम कह रहे हैं कि भैया HTTP स्टेट है जिसका ओके, तो ये एक तरीका है। हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स एंटिटी का एक तो अब सही है लाइन। तो रिस्पॉन्स एंटिटी हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट टाइप ये ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, बॉडी इसमें पास करा दी। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया, ठीक है। अब जो हमारी जेसन है ना वो इसमें आ गई। अब दिमाग यहाँ लगाना है कि हमें हमें बेसिकली सारा डेटा हमें चाहिए नहीं, हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ टाइप चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक हैश मैप में इसको आउटपुट को अपने कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम डिसाइड नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करते हैं कि क्या होगा बेसिकली, है ना। तो फिर मैं ये करता हूँ, और रिस्पॉन्स एंटिटी, अब हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स गेट बॉडी को गेट कर लेंगे, ठीक है। तो बट ये एरर मारेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में अब हमें इसे लिंक्ड हैश में कन्वर्ट करना है, तो हम कास्टिंग कर देंगे इस लाइन पर। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो भी डेटा है ना वो उसमें आ गया है, की पेयरिंग में आ गया है, ठीक है। अब की पेयरिंग में आ गया है, लेकिन हमें जो डेटा चाहिए अपना, वो हमें जेसन चाहिए पूरी, ठीक है। तो जेसन ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट में ये जेसन, उसके बाद से न्यू, अब मैं क्या करूँगा, इस आउटपुट को जो की वैल्यू पेयर है उसको मैं जेसन ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर लूँगा, जिससे मेरे लिए बिना लूप चला के भी हो जाएगा काम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने ये देखा कि मेरे को पूरी जेसन मिल गई है, अब मेरे पास जेसन आ गई। तो पहले मैं चेक करूँगा कि स्टेट है या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे लॉजिक बेसिकली एरर थ्रो कर देगा। तो एरर थ्रो से भी रोकना है अपने लॉजिक को। तो बेसिकली हम चेक कर लेते हैं कि जेसन में हैश की, ये की है भी या नहीं है, ठीक है, स्टेट्स। तो ये हो गया मेरा if complete। अब मैं क्या करूँगा, इसको कलेक्ट करूँगा अपने डेटा को यहाँ पर। तो जेसन एरे, अब मैं जेसन एरे मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो ये स्टेट है, इसके अंदर एक एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ये स्टेट है, ये एक एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, देखो ऑब्जेक्ट हैं ये, और ये एक एरे के अंदर है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले एरे एरे को कलेक्ट करूँगा, है ना। तो जेसन डॉट गेट, यहाँ पे लिख दूंगा स्टेट्स, और इस पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास अब स्टेट्स आ गए जेसन एरे, बट इनके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो 1 2 3, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये हमें सारे ऑब्जेक्ट्स में से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट करने हैं जिनकी टाइप यूनियन टेरिटरीज हो, उस स्टेट में से हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लूप चला लेंगे, लूप
इक्वल्स टू 0 आई, ठीक है, जेसन एरे डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। तो ये लूप चल गया। अब क्या होगा इसके अंदर में, इन जेसन एरे के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स है बेसिकली। तो जेसन ऑब्जेक्ट्स ओबीजे कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल नेम्स अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो ये आ गया जेसन ऑब्जेक्ट्स गेट आई, तो बेसिकली हमें सारे ऑब्जेक्ट्स इसमें मिल गए, ठीक है। एक एक करके हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट्स में से जो टाइप है, टाइप जिसका टाइप बेसिकली मैंने बोला था जिसका टाइप यूनियन टेरिटरीज है, उसके हमें डिस्ट्रिक्ट को कलेक्ट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट मिल गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, डॉट हैज। सबसे पहले हैज जरूर लगा दिया करो कि ये की है भी कि नहीं, अदरवाइज लॉजिक में क्या होगा, एरर थ्रो करेगा लॉजिक। सो अपने लॉजिक को हमेशा एरर प्रूफ बनाओ जितना ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे गेट कर लो टाइप। अब यहाँ पे मेरे को टाइप में क्या करना था, इक्वल्स मेथड से मैं क्या कर लूँगा, चेक कर लूँगा कि बेसिकली यूनियन टेरिटरीज है कि नहीं। ये ना यूनियन टेरिटरीज कॉपी कर लो, अब ये आ गया हमारे पास टाइप, ठीक है। तो मैं अब टाइप में क्या है मेरे पास, वो बेसिकली है क्या हमारे पास, एक जेसन एरे है, डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए अब हमें, जिसका यूनियन टेरिटरीज मान लो ये मिल गया, जिस एक नंबर पे यूनियन टेरिटरीज मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डिस्ट्रिक्ट चाहिए। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है, एरे है, देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एरे निकालूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओबीजे में से गेट कर लूँगा की के बेसिस पे, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है, जेसन एरे। तो मैं यहाँ पे कास्टिंग कर दूंगा इसकी, ठीक है। ये आ गया मेरे, अब मेरे पास आ गया क्या, आ गया मेरे पास डिस्ट्रिक्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब मेरे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स। अब मुझे एक एक वैल्यू चाहिए, मतलब नेम मुझे चाहिए है, ये नॉर्थ है ना, निकोबार, साउथ अंडमान, ऐसे करके पूरे पेलोड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स मैं ले लेता हूँ, एक रिस्पॉन्स, ठीक है, जेसन एरे टू में गेट 0 पोजीशन कर देता हूँ, नहीं तो इसमें लूप चला सकते हो जेसन एरे पे और निकाल सकते हो। बट मैं क्या कर रहा हूँ, जेसन ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आ गया रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैस्केडिंग कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया, ये मेरे आ गए डिस्ट्रिक्ट सारे कलेक्ट हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलेक्शन के लिए एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, इसकी यहाँ पे बना लेते हैं एक। बेसिकली जेसन एरे तो मिल ही रहा है, नाम ही तो चाहिए मेरे को, है ना। तो जेसन एरे रेस इक्वल टू जेसन एरे, तो RES में मैं क्या करूँगा, पुट ऑल कर दूंगा, पुट ऑल। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिल गया है। अगर मैं चाहूँ तो भी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, मैं एरे को ही कलेक्ट कर लेता हूँ ना, एरे के एरे में ही डला रहने देता हूँ। देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट ही तो चाहिए, है ना। 1 निकोबार, 2 नॉर्थ, तो हमें सारे डिस्ट्रिक्ट हम इसी में मिल रहे हैं हमें,
तो हमें फर्दर ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फर्दर ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर कर सकते हो, जिसको अगर अगर एक एक भी निकाल लें, नहीं तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी में, ठीक है, रिस्पॉन्स। अब मेरे पास जो आउटपुट है वो इसके अंदर, जिस एरे के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पूरा अपने डिस्ट्रिक्ट निकाल के, है ना। तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसको। इसको टूल लिस्ट में कर लेते हैं कि टूल लिस्ट में चला जाए डेटा, ठीक है। और ये स्टेटस नॉट, तो ये हमारा अब रिस्पॉन्स हो गया है, एपीआई का रिस्पॉन्स। सो बहुत सिंपल है। आई होप कि सबको अभी तक यहाँ तक समझ में होगा। ये हमारा लॉजिक डेवलप हो गया। बेसिकली करना क्या था, ये एक एपीआई है गेट, इसमें से मेरे को टाइप चेक करना है, यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट निकालना है। तो हमने बेसिकली इसमें यही लॉजिक लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये लॉजिक है, ये हमने डेवलप किया, वो हम इसे टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि हमारी एपीआई सही से चल रही है नहीं चल रही, आउटपुट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर के पास जाते हैं, यहाँ पे हम अपने इस सर्विस को कॉल करने का मेथड बना लेते हैं। तो बेसिकली अभी गेट एपीआई बना लेते हैं एक, जिससे ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट टाइप ले लेता हूँ, गेट स्टेट लिस्ट ही कर देते हैं, और यहाँ पे थ्रोस एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली रिस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स एंटिटी, तो मेरा ये है बेसिकली, ये सर्विस है जहाँ पे मैंने नया लॉजिक लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टेट लिस्ट को गेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। और यहाँ पे लिख लेते हैं गेट रिक्वेस्ट, ना तो गेट मैपिंग का यूज कर लेते हैं, गेट मैपिंग। इसके अंदर बेसिकली मैं लिख देता हूँ CRM स्लैश स्टेट, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। तो बेसिकली हमें डिस्ट्रिक्ट लिस्ट प्रोवाइड करेगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट निकाल लिया, ये मेरा हो गया रेडी। अब मैं क्या करूँगा, अपना सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। मीनवाइल हम यहाँ पे अपनी वो लिख लेते हैं, क्वेरी। बेसिकली यहाँ पे यूआरएल लिख लेते हैं पोस्टमैन में टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मेरी ये है, इसका एंड पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 808 पे चल ही रहा होगा। तो ये हो गया मेरा डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, मुझे निकालनी है जो मैंने स्टेट एपीआई से निकाली है। तो इस लॉजिक को एक बार टेस्ट करके देखते हैं, इस एपीआई को। तो मैं हिट मारता हूँ, तो इंटरनल सर्वर एरर आया, ठीक है, 8080 CRM डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे कुछ एक एरर आया, पहले वो एरर देख लेते हैं। null pointer exception guest list। बेसिकली ये यूआरएल ये था, है ना, गेट लिस्ट, ये चल रहा है, ये चल रही है अभी एपीआई। तो यहाँ पर इसने एरर मारा है, ठीक है। बेसिकली इस समय यहाँ पे एरर आया, ठीक है।
नल ऑब्जेक्ट हम, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट नल आ रहा होगा क्योंकि ये गलती से ये रह गया है। तो मैं लाइव ही ठीक कर करके दिखाऊंगा। मान लो एरर आ जाएगा तो कैसे करेक्ट करना है वो भी यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर में से पास करना था जो हमने नहीं करा, जो भूल गए। तो अब आएगा, अब हमने क्या करा, इसका ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर दिया, अब ये नल नहीं आएगा। देखना, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। सो बेसिकली मैं एरर भी यहीं पर ही ठीक करके दिखाऊंगा। मान लो किसी को एरर आ जाता है तो वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करे। हो सकता है कि किसी ना किसी को एरर आ रहा हो इस लॉजिक में, तो वो यहीं पर ही ठीक कर सकता है। लाइव ट्यूटोरियल है तो अब हम एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये हमने टेस्ट किया, अब अभी भी एरर है कुछ जेसन का। तो मैं सामने ठीक करूंगा जिससे पता रहे टाइप एरर आया। ठीक है, क्योंकि टाइप में एरर आया क्योंकि ये टाइप इस एपीआई में छोटा है ना। ये देखो एरर है क्योंकि टी छोटा है। ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जिससे कि अगर एरर आएगा सिस्टम में एपीआई में तो वी कैन करेक्ट ऑन वीडियो ओनली। सो यू कैन सी कि मतलब एरर क्या है, क्यों है। तो अब सर्वर अप हो गया, अब एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये वाला मॉड्यूल है इसमें, तो देखो एकदम सक्सेसफुल चला है। देखो सारे आ गए सारे सारे डिस्ट्रिक्ट मैंने भेज दिए। तो ऐसे करना, ये करना था हमें क्या करना था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे पास स्टेट की लिस्ट थी किसी और प्रोजेक्ट से, और अब मुझे क्या करना था, इसमें से डिस्ट्रिक्ट निकालने थे। सारे सारे नहीं निकालने थे, बट डिस्ट्रिक्ट उनके निकालने थे जिसका टाइप यूनियन टेरिटरीज हो। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक सर्विस बनाई। देखो सर्विस लेयर पे समझा देता हूँ मैं अच्छे से। तो इस सर्विस लेयर पे मैंने क्या करा, सबसे पहले रिक्वेस्ट क्रिएट करी। इस एपीआई पे हिट मारा, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये गेट रिक्वेस्ट थी। अब ये मैंने चेक करा इफ में कहीं ये 200 का है, बॉडी है कि नहीं है, नल तो नहीं है। उसके बाद मैंने इसको हैश मैप में ले लिया क्योंकि की वैल्यू पेयर में ले लिया पूरे बॉडी को, जो बॉडी सिर्फ बॉडी को हैश मैप में ले लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, पूरे पूरे लिंक्ड हैश मैप से वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ है, तो मैंने क्या करा, पूरे पूरे जेसन में कन्वर्ट करा दिया। आफ्टर दैट जेसन में मैंने क्या करा, इसमें चेक करा स्टेट्स है कि नहीं है, जिससे कि एरर से एपीआई का लॉजिक फटे ना, मतलब बेसिकली एरर एक्सेप्शन ना मारे लॉजिक। ये इंडस्ट्री बेस्ड है, तो ये एक प्रॉपर एप्लीकेशन प्रैक्टिस है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वी शुड अवॉइड एरर्स। तो फिर क्या हुआ, एरे एरे आ रहा था, इसमें एरे में से मैंने ऑब्जेक्ट्स मिला मेरे को। ये एरे था बेसिकली, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स है, तो यहाँ पे मेरे को डिस्ट्रिक्ट मिला और मैंने रिस्पॉन्स में रख दिया और ये मैंने रिटर्न कर दिया। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, बिना किसी एंटिटी क्लास के हमने इसमें से डेटा निकाल के, डिस्ट्रिक्ट निकाल के और अपनी एपीआई में रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वी विल प्रैक्टिस। सो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो सो यू कैन राइट ऑन अस विद दिल से कोडी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।